अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा वक़ार बेग आप सबसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं तकरीबन 40-42 दिनों के बाद यूट्यूब पे आया हूँ और उसकी वजह ये है कि मुझे कोविड हो गया था और तकरीबन सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से लेके 1 मई तक मैं ऑलमोस्ट घर में कन्फाइंड था। अल्लाह का ये शुक्र रहा कि मुझे बहुत सीरियस बीमारी नहीं हुई और होम ऑक्सीजन पे और ट्रीटमेंट पे ही, ओरल ट्रीटमेंट पे मैं मैनेज हो गया। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है वीकनेस बहुत हो जाती है। वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। फिर 12 मई को मेरी बर्थडे आई और 11 मई से मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की थ्योरी बदल गई, क्योंकि इतना डिप्रेसिंग माहौल था। काफ़ी लोगों की, जानने वालों की डेथ्स हो रही थी। बहुत से रिश्तेदारों के जो ख़ास लोग थे वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। काफ़ी गमगीन माहौल था। तो हम लोगों ने, मैंने अपने बच्चों से कहा कि हम लोग, मैं अपने बर्थडे में नहीं मनाना चाहता हूँ और आई थिंक मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा है कि हम बर्थडे मनाएंगे। खैर, बच्चों ने भी कहा कि नहीं अब्बा, हम लोग को मनानी चाहिए। और फिर रात में शिजा ने केक बेक किया 11 तारीख की रात में। माहा ने हमारे लिए, माहा जो मेरी बड़ी बेटी हैं, उन्होंने चिकन नूडल्स, मंचूरियन, हनी चिली चिकन बनाया। आरिफा ने मंदी बनाई और उसके बाद बच्चों ने कहा कि अब आज हम लोग कुछ खेलते हैं। ये हुआ कि कौन सा गेम खेला जाएगा, तो ये हुआ कि हम लोग डम शराट खेलते हैं। फिर हमने टीम बनाई जिसमें मैं और शिजा शामिल थे। हम लोग 4 ही लोग थे ऑब्वियसली। जोहरिया तो US में है, तो हम लोग उसको मिस कर रहे थे ऑब्वियसली। तो मैं और आरिफा, मैं और शिजा एक टीम बनी और माहा की और इनकी अम्मा की टीम, आरिफा की टीम बनी। और रात भर आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग सुबह 5 बजे तक डम शराट खेला हम लोगों ने। इतना खुशी महसूस हो रही थी उस वक्त, एक रिलीज फिनोमेना हम लोगों ने सबने महसूस किया कि एक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से महीने से हम लोग सब घर में बंद, डिप्रेशन, कहीं आना कहीं जाना नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। रोज़ आप सुबह उठिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ओम शांति, रेस्ट इन पीस, यही सब हम लोग 1 महीने से चल रहे थे। इस रात 11 मई की और 12 मई की जो बीच की रात थी, इसमें हम लोगों को एक रिलीज फिनोमेना हुआ और एक ऐसा लगा कि वाकई ज़िंदगी में खुशियों का भी तो अपना महत्व है, खुशियों की भी तो अहमियत है। हम सिर्फ और सिर्फ गम नहीं मना सकते। और मुझे ये लगा कि अगर मैं इन लोगों से सख्ती करता तो जाहिर सी बात है ये लोग नहीं मनाते। और इंसान को ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उसकी खुशियाँ सिर्फ उसकी अपनी नहीं हैं, उसके जो चाहने वाले हैं उससे भी सब मुतासिर हैं। एक दूसरे की खुशियाँ उससे भी ताल्लुक़ रखती हैं, आपके अपनों से आपकी खुशियाँ ताल्लुक़ रखती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं करेंगे और दूसरा भी नहीं करेगा। इसी तरह से हॉस्पिटल में भी मैंने मना किया था कि मैं नहीं मनाऊंगा अपने, क्योंकि हर साल वहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता था। बट वहाँ पर भी लोगों ने केक मंगा लिया। फिर हमने कहा कि चलो भाई, अब केक आ गया है तो लेट्स हैव सम पार्टी एज वेल। तो हमने कुछ खाना ऑर्डर किया। ऑब्वियसली मैं रोज़ा नहीं रख रहा था, तो अस्पताल की पार्टी दिन में होती थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी पार्टी की और वहाँ पर भी लोग खुश हुए। तो उसके बाद जो आपको मैं बताऊं कि सुबह से मैंने अपने जो हमारे JNMCites के जो ग्रुप हैं वहाँ पर मैंने डाला कि आज मेरी बर्थडे है और मुझे मैसेजेस आप लोग अगर ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि लोगों के बर्थडे के मैसेजेस आ रहे हैं। उससे पहले सब कॉन्डोलेंस का माहौल चल रहा था और मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी JNMCites की फैमिली पूरी है। हमारी इतनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ जूनियर्स, सीनियर्स, कलीग्स, सब ने ये कहा कि वकार भाई, लेट्स बी ऑन ए पॉजिटिव नोट। इतने गमगीन माहौल में आज आपकी बर्थडे हमारी मुस्कान का रीज़न बनी है, हमारी खुशियों का रीज़न बनी है, तो इसको चलने दीजिए। जिस तरह से लोगों ने मुझे समझाया, मेरे जूनियर्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि ये आई थिंक वी शुड, खुशियों को हमेशा गम के ऊपर तरजीह देनी चाहिए। दे शुड नेवर डोमिनेट अवर सॉरो या अवर जो ग्लूम ऑल अराउंड है, उसके ऊपर हमारे खुशियों को डोमिनेट करना ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी की आई थिंक एनर्जी है
जो कि हम लोगों को लगानी पड़ेगी आई थिंक इससे, क्योंकि सब एक दूसरे से एक चेन रिएक्शन है। एक बर्थडे का जो शुरू हुआ है मैसेज, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस के मैंने जवाब दिए हैं रात तक, और उस दिन मेरी थ्योरी बदल गई। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली प्रतिपाल तेरे रिटर्न गिफ्ट में बना रहा हूँ। मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मूड नहीं हो रहा था। मेरे 2 चैनल्स हैं, एक मेरा ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल है जिससे मैं अर्न करता हूँ, बट आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे उसमें भी कोई वीडियो, मैंने आज एक वीडियो डाला है 42 डेज के बाद। तो मैं वाकई अपने सारे जेएनएमसीआइट्स का, मेरी अपनी फैमिली का, मेरे हॉस्पिटल स्टाफ का और प्रतिपाल तेरा शुक्रिया अदा करूंगा कि तूने मुझे मजबूर किया कि उसने कहा कि वकार भाई हम लोग को रिटर्न गिफ्ट में आपका एक वीडियो चाहिए, और आज मैं यहाँ बैठा वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, इसका वाकई कोई जवाब नहीं है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। एक आदमी की पर्सनल फैमिली और इतनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ जेएनएमसीआइट्स एंड माई हॉस्पिटल स्टाफ, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं वीडियो में शुरुआत कंडोलेंस मैसेज से नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली आमतौर पर कहीं भी कोई भी वीडियो मैंने इससे पहले बनाए हैं तो शुरुआत में कंडोलेंस मैसेजेस दिए हैं, बट आज की शुरुआत गम से नहीं, आज की शुरुआत खुशी से होगी इंशाल्लाह। इसके बाद फिर अब ईद का माहौल आया। ईद में हम लोगों ने, जाहिर सी बात है किसी ने नए कपड़े नहीं बनाए, दैट वाज अ सिंबॉलिक वे, बट हम लोगों ने सिवैयाँ बनाई, सिवैयाँ खाई, अपनी वालदा से मिलने गए, अम्मी से मिले हम लोग। अम्मी हमारे भैया के पास रहती हैं, वहाँ पर जाके उनके साथ फ़ोटो खिंचाई और घर आ गए। इसके अलावा हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन चल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को फॉलो करनी थी, नमाज भी घर ही पे पढ़ी गई। तो ये हमारा ईद का सिलसिला रहा। तो कहने की मुराद ये है कि जो मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे कि भाई आप लोग अपनी सेल्फी नहीं डालें और इतना गमगीन माहौल है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए गम का माहौल ज़रूर है, मगर आज जिस वायरस के बाद मैं यहाँ पर बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, उसी वायरस ने कितने लोगों को ख़त्म कर दिया। उसी वायरस ने हमारे दोस्तों को ख़त्म कर दिया। हमारे 3 क्लासमेट्स, 2 हमारे हाई स्कूल के दोस्त, आरिफ और लालता प्रसाद, उनकी डेथ हुई। हमारे एमबीबीएस से लेके एमडी के साथी गुलाम शाहिद अंसारी, उनकी डेथ हुई। इसके अलावा जो बहुत हमारे अजीज़ शुएब ज़हीर, हमारे सबसे अजीज़ जूनियर मैं समझता हूँ, उसकी डेथ हुई। और हमारे 2 साल सीनियर शादाब भाई जो कि मेडिसिन के एचओडी थे, उनकी डेथ हुई। इसके अलावा तो इतने हमारे टीचर्स गुजर गए, इतने और एलिगेरियंस, सबको पता है कि अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुई है, तो मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा, बट ऑब्वियसली ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे दिल को छू दिया और जिनका वाकई मुझे एक पर्सनल लॉसेस थे। बट स्टिल आई मस्ट से दैट द शो मस्ट गो ऑन एंड द लाइफ शुड गो ऑन। यही मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाया, वरना मेरी 11 तारीख तक 12 तारीख तक मेरी यही थ्योरी थी कि नहीं, इतने गमगीन माहौल में हम लोग कैसे खुशियाँ मना सकते हैं। बट मेरे सीनियर्स, आप लोग को सर सलूट है, आप लोगों को, मेरे जूनियर्स, आप लोगों को वाकई मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद, सब कुछ आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने मेरी थ्योरी बदली है। और मैं सबसे अब यही कहना चाहूँगा कि आपकी खुशियाँ सिर्फ आपकी नहीं होती हैं, आपके इर्द गिर्द जो इतने लोग हैं वो आपसे मुतासिर होते हैं, आपकी खुशियाँ मनाने का उनको भी हक है। अगर आप नहीं मनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आप बड़े हैं, आप कह देंगे आप घर में कुछ नहीं होगा, नोबडी विल डू इट, बट आपने कितने लोगों को डिप्रेस कर दिया। तो दोस्तों यही मेरा आज का मैसेज था जो कि मैंने वीडियो पे बना के से कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं कंडोलेंस के ऊपर। 3 नाम मैं जाहिर सी बात जिनके मैंने लिए हैं, उसमें शादाब भाई जो कि हमसे 2 साल सीनियर थे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा हेल्पिंग, पढ़ाना लिखाना, हम लोग को वार्ड में सिखाना, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई डांटा नहीं, कभी कोई, आप होता है ना जैसे कि रैगिंग में भी इवन ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। और वो हमारे कॉलविन के ही थे, और कॉलविन का एक कॉलेज लखनऊ के जो कॉलविनियन जितने भी थे तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हलीम भाई, शादाब भाई, डॉक्टर आलोक शर्मा, आज भी हमारे एक सीनियर हैं बहल साहब, उनकी डेथ हुई, ही वाज आल्सो ए कॉलविनियन, वो तारिक भाई के बैच के थे। तो एक कॉलविनियन का एक बॉन्ड था शादाब भाई से। उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान, जब भी हम लोग जाते थे उनसे मुलाकात होती थी। डिपार्टमेंट में गए थे, अभी जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो मिडिल कॉलेज का जो 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था उसमें हम लोग गए। अभी वो मैं फ़ोटो आपको डालूंगा, आप देखिएगा, उसमें हम लोग सब बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए कि एक फ़ोटो उसमें है जिसमें शादाब भाई और गुलाम शाहिद अंसारी
बैठे हुए हैं और हम लोग कैंटीन में बैठे हुए हैं, और दोनों शख्स एक दिन उनकी दोनों की कोई सोच नहीं सकता होगा कि एक ही दिन में दोनों शख्स की मौत हो जाएगी और वो हमें छोड़ के चले जाएंगे इस दुनिया से। तो शादाब भाई, आपको मेरा सलूट है, आपको मेरा खराज अकीदत है। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह मियाँ आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। जाहिर सी बात है, मौत बरहक है, हम लोग का सब पे इस पर ईमान है और आप हम लोगों से बेहतर जगह के ऊपर हैं। इसके बाद जो जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, गुलाम शाहिद अंसारी, जो कि हमारे बैचमेट थे। हमारा 81 का बैच था, बट हम लोग का सेशन लेट था तो हम लोग 82 में दाखिल हुए थे। 82 से लेकर 92 तक 10 साल का साथ बहुत लंबा साथ होता है। और क्योंकि गुलाम शाहिद ने पीडियाट्रिक्स में ही एमडी किया तो हमारा उनका साथ मतलब पूरा 10 साल का ही रहा। अब जैसे हमारे बाकी दोस्त थे तो हम लोग के सर्जरी में जो चला गया, कोई मेडिसिन में चला गया, कोई पैथोलॉजी में चला गया, तो देखा जाए तो फिर हम लोग 6 साल के बाद सब लोग अपने अपने रास्तों पे आ गए थे। बट क्योंकि गुलाम शाहिद अंसारी एमडी पीडियाट्रिक्स ही किया तो हम लोग 10 साल तक साथ रहे। वार्ड में एक साथ काम करना, वार्ड में पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, सेमिनार करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ साथ करी। गुलाम शाहिद अंसारी के बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सीधा आदमी, बहुत जिसे आप कहिए अल्लाह मियाँ की गाय आप कह सकते हैं। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। जिस ज़माने में मैं अलीगढ़ में था उस ज़माने में मैं रोज़ा नहीं रखता था, आई मस्ट कन्फेस इट। हम लोग उस ज़माने में वेजिटेरियंस की जो हमारे हादीसर में जो वेजिटेरियन मेस चलती थी वो ज्वाइन कर लिया करते थे और खाना खाते थे। और हम लोग का जब हाउस जॉब चल रहा था सर मेरे ख्याल से 1988 में हम लोगों ने हाउस जॉब किया है। उस ज़माने में जो रोज़े रमज़ान पड़े थे वो बिल्कुल मई जून वाले गर्मी के थे और उसमें वो बंदा रोज़ा रख के कॉन्टीन्यूस ड्यूटी करना। हाउस जॉब की ड्यूटीज़ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होती थी। 72 घंटे की जो वीकेंड वाली जो ड्यूटीज़ होती थी, 72 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ हॉस्पिटल में रहना और अफ्तार के लिए जाना, सहरी के लिए जाना, फिर आ जाना। तो बहुत मेहनती आदमी, बहुत डेडिकेटेड पर्सन, अपने सिर्फ काम से काम रखना। उसके भी मौत पे लोगों को बहुत अफसोस हुआ, सारे हमारे बैचमेट्स ने बहुत अफसोस किया। अली मीर भाई जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसकी स्कूटी ऐसी थी कि हर आदमी उसको चलाता रहता था। वो तो खुद ज़्यादा कहीं घूमता फिरता नहीं था। मन्नान नसीम भाई, अली मीर भाई, मेरे ख्याल से उनकी स्कूटी का बहुत यूज़ किया। उन्होंने कहा कि जो AMU का जो स्टूडेंट्स यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने के लिए भी हम लोगों ने उसकी स्कूटी का इस्तेमाल किया और हमेशा वो अवेलेबल रहती थी। आप चाबी ले जाइए, पेट्रोल डलाइए और उसको चलाइए और कभी वो ना नहीं कहता था। तो गुलाम शाहिद अंसारी ऐसा बंदा था कि अच्छा, क्योंकि हम लोगों में सबसे पहले मेरे ख्याल से शादी उसी की हो गई थी और जब वो MBBS में आए थे तभी भी उसकी शादी हो गई थी, क्योंकि वो गौरा बादशाहपुर एक जौनपुर के पास एक जगह है जहाँ से वो बिलोंग करते थे। अर्ली मैरिजेस गांव में आमतौर पे हो जाया करती थी। तो जब MD कर रहे थे तो उनकी फैमिली भी आ गई थी, तो हम लोग अक्सर उनके घर जाते थे, भाभी के साथ बैठ के खाना पीना खाना, उसकी बेटी जकिया उसके साथ खेलना। तो बहुत अच्छी यादें गुलाम शाहिद अंसारी के साथ हैं। लखनऊ जब आते था मुलाकात ज़रूर करता था। एक किस्सा मैं उनका गुलाम शाहिद अंसारी का शेयर करना चाहूँगा। हम लोग के हाउस जॉब के दौरान की ये बात है कि हम लोग को रात में बैठ के जब सारे पेशेंट्स हम लोग एडमिट कर लेते थे, उसके बाद हम लोगों को फाइलें बनानी होती थी और सुबह हुसैन साहब की यूनिट में वो थे, मैं मैडम अंसारी की यूनिट में था। तो उनका ये था कि भाई हुसैन साहब यूजुअली चाहते थे कि बगैर फाइल देखे हुए आप लोग हमें पेशेंट के बारे में बताइए। पेशेंट का नाम भी आपको याद होना चाहिए, पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स आपको याद होनी चाहिए कि जो आपने CBC रात में किया है, यूरिन किया है, अगर CSF किया है तो वो सारी रिपोर्ट आपको बाय हार्ट रटी होनी चाहिए, बाय नेम। अगर आपके यूनिट में मान लीजिए 20 पेशेंट एडमिट हैं तो आपको सबकी रिपोर्ट्स याद होनी चाहिए। तो खैर वो बड़ा रात में उन्होंने पेशेंट जितने भी उस दिन एडमिट हुए सबकी तैयारी की, फाइल वाइल तैयारी की। करते करते मेरे ख्याल से रात के 2 बज गए और अब उनके काम पूरा हो गया था और बड़े खुशी खुशी बोले कि अब सब फाइल तैयार होगी, अब जा रहा हूँ खाना खा के आके फिर सुबह देख लूँगा। उनके लिए जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था वो हम नहीं कहेंगे, बट कह लेंगे सुबह प्रोफेसर साहब को दिखाऊंगा, सब एक एक केस बता दूंगा। इत्तेफाक से हुआ ये कि जब वो खाना खाने गए उस बीच में एक बच्चा एडमिट हो गया आकर, और इंटर्न मेरे ख्याल से उस वक्त था और उसने उसको सिस्टर ने उसको कहा बेड दे दिया। अच्छा, वो मेरे ख्याल से बहुत सिक नहीं रहा था तो वो भी अपना कंबल नंबल ओढ़ के सो गया।
अब इत्तेफाक की बात देखिए, जब सुबह राउंड शुरू होता है तो पहले पेशेंट के पास, जिसके पास जाके हुसैन साहब रुकते हैं और उसकी शक्ल ये देख रहे हैं तो कह रहे हैं अब वो पहचान नहीं है, ना उसकी फाइल लिखी गई है, ना उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है और ना ही इनको उसके बारे में कुछ मालूम है। ही वॉज टोटली ब्लैंक और दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और फिर वही एज यूजुअल डांट पड़ना जिससे वो बचना चाहते थे। अच्छी खासी बेचारे को डांट पड़ी और सारी मेहनत उनकी पानी पानी हो गई। तो ये तो थे गुलाम शाहिद अंसारी के बारे में। अल्लाह गुलाम शाहिद तुम्हें भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा साथ रहा, हम लोगों का साथ छूट गया है। बहरहाल तुम भी हमसे बेहतर जगह पर हो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सब्र दे और उनको हिम्मत दे कि इस लॉस को वो लोग बर्दाश्त करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा शोएब ज़हर का। वन ऑफ द बेस्ट जूनियर्स आई मस्ट से। अपने पुराने जो किस्से हैं रैगिंग के, उनमें आप अगर पुराने देखेंगे तो उसमें शोएब ज़हर का अच्छा खासा जिक्र है। शोएब ज़हर के फादर ज़हीर साहब हम लोग के प्रिंसिपल थे जब हम लोग का एडमिशन हुआ था और मैंने उनका जिक्र किया है कि अक्सर उनकी कोई रैगिंग नहीं कर पाता था क्योंकि अम्बे खान साहब उनको बचाने आते थे, जिसपे उसका फ़ोन भी आया था कि वकार भाई इतने लोगों को बचाने लोग आते थे, आपने मेरा ही जिक्र क्यों किया शोएब, बट यू आर माई हार्ट, यू आर माई हार्ट। और तुम इतने क्लोज थे कि मैं तुम्हारा जिक्र करे बगैर रुक नहीं सकता था और तुमने भी उसको खैर स्पोर्टिंगली लिया था। शोएब ज़हर का यह था कि वो हमेशा हम लोगों से बहुत क्लोज रहता था। अच्छा, हम लोग का बैच, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग का बैच लेट आया था, फरवरी में हम लोग आए थे और अगस्त में इनका बैच आ गया, तो सिर्फ 6 महीने का फ़र्क था। तो यूजुअली थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग की क्लासेस सब साथ हुआ करती थी। LT1 में जो 12 से 1 की क्लास थी वो सारे लेक्चर्स हम लोग के साथ हुआ करते थे। तो बहुत मतलब एक तरह से आप उसको हम लोग को क्लास फेलो समझ सकते हैं। उनके बैच से हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बैठते थे, बात करते थे, क्लास में हंसी मजाक होना। कभी कभी हम लोग क्लास बंक करके कैंटीन में बैठ जाते थे। तो अच्छा ये क्योंकि अब इनके फादर HOD थे और डीन और प्रिंसिपल थे, तो अब जाहिर बात है ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कैंटीन में बैठना इतना ज़्यादा क्लास बंक करके। तो बेचारा ये करता था, मगर कहता था वकार भाई आप लोग क्लास नहीं बंक क्या करिए, बंक नहीं किया करिए, आपका ग्रुप नहीं रहता है तो मज़ा नहीं आता है क्लास में, आप लोग रहते हैं तो फिर क्लास में ज़रा मस्ती रहती है। और शोएब ज़हीर हम लोग ने अभी रीयूनियन किया था यहाँ पे लखनऊ में, हम लोग 2 रीयूनियन कर चुके हैं, जिसमें शोएब ज़हीर पहले वाले में तो आए थे और उसकी मैंने क्रिकेट की क्लिप भी डाली थी। हम लोगों ने क्रिकेट खेला था और बहुत अच्छे 2 दिन हम लोग के यहाँ पे गुजरे थे उसके साथ। जो लास्ट रीयूनियन हम लोग ने करी है मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साल पहले, उसमें लास्ट मोमेंट तक तो उनके आने का प्लान था बट ही कुड नॉट कम। और उसको पता था कि अब मैं नहीं जा रहा हूँ तो वकार भाई बहुत नाराज होंगे क्योंकि आई वॉज द मेन ऑर्गेनाइजर, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर। तो उन्होंने अमजद भाई के हाथ अलीगढ़ के खास गजक के डिब्बे मेरे पास भेजे थे, मुझे भी भेजे थे, ताहिर भाई को भी भेजे थे, और कहा था कि वकार भाई आपको गोश्त भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत नाराज़ होंगे। और ये सच्चाई है कि मैं नाराज़ था, मुझे शोएब से उम्मीद थी कि वो ज़रूर आएगा क्योंकि वी वर सो क्लोज और रियूनियन के मौके मिलते गए। अब देखिए अब जो हालात चल रहे हैं हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं। पिछले साल भी रियूनियन प्लान थी बट नहीं हो पाई, इस साल भी कोई हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं कि रियूनियन हो पाएगा। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग हादी हसन गए थे जब पिछले सर सैयद डे में, तब ख़ास तौर पे कभी भी मैं अलीगढ़ जाता था तो मिलने ज़रूर आता था। डिपार्टमेंट तो मैं नहीं जा पाता था, जब मैं कहीं भी रुका हूँ, गेस्ट हाउस में हूँ, चाहे आरिफ के यहाँ रुका हूँ, कहीं पर भी होंगे तो शोएब ज़हर मुलाकात करने ज़रूर आते थे। इस बार भी हम लोग गए थे, अभी आरिफ की बेटी की शादी में मेरे ख्याल से लास्ट मेरी हम लोग की मुलाकात हुई थी, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। We'll really miss you. You ever हम लोग की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा चला गया, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें जल्दी थी जाने की अब, और यही दुआ कर सकते हैं कि तुम्हारी बेटियां कामयाबी हासिल करें और तुम्हारा नाम रोशन करें। जितने हमारे टीचर्स चले गए हैं, जितने लोग अभी भी आज भी लोगों की डेथ्स हो रही हैं, द काउंट इज स्टिल गोइंग ऑन। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ सब लोगों को शिफा दे। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ लोग इंटूबेटेड हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन पे हैं, कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं, सबके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको अच्छा कर दे, सबकी फैमिली बरकरार रखे, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब रहें। इंसान कितने प्लान बनाता है, इस कोविड ने हम लोगों की आंखें खोल दी हैं। और मैं भी जब
मेरे ख्याल से 20-25 दिन जो घर में रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा था कि यार हम लोग ने ये सब क्या है, इतना पैसा आदमी जमा करता है, इतना कमाता है, ये करता है, वो करता है। यही था हो मैं सोच रहा था कि अब ठीक हो जाऊंगा तो घूमने जाएंगे, कहीं अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, जो आपके ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाएंगे, और इंशाल्लाह जाएंगे। ये मेरा ख्वाब, अगर अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे और आगे हम लोग की ज़िंदगी ठीक चलती है तो इंशाल्लाह ये मैंने सोचा है कि मैं जल्दी ही, जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो इंशाल्लाह उम्रा करने जाऊँगा। उसके बाद जो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है वेनिस, इंशाल्लाह अगर अल्लाह सेहत देता मैं वहाँ भी जाऊँगा। और मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि दोस्तों अपनी ज़िंदगी को जियो, इस कोरोना से सीखो कि कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में। 10 से 15 दिन के अंदर लोगों की जानें गई हैं। कुछ लोग तो हार्ट अटैक का शिकार हुए तो जाहिर सी बात है उनको तो टाइम ही नहीं मिला, बट कोरोना ने जिनको टाइम दिया है, और ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊँगा। और इवन अभी मैं जो दिल्ली में जो एक सर्जन जिनकी डेथ हुई है, उनको दोनों डोज क्योंकि वैक्सीन के भी लगे हुए थे, और जब उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको इंटूबेट करने जब एनेस्थेटिस्ट जा रहा था तो उन्होंने एनेस्थेटिस्ट से भी कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मुझे दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं और मैं बच जाऊँगा। बट खुदा को कुछ और मंजूर था और वो नहीं बच पाए। इवन शुएब ज़हीर थे, हमारे सीनियर हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, तो उन्होंने भी फेसबुक पे, इसमें व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था कि वो क्योंकि BLK हॉस्पिटल में ही, वो इज़ HOD ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, और शुएब ज़हीर दिल्ली में BLK में ही एडमिट थे। तो जब उसके कमरे में कह रहे थे मैं मिलने जाता था, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी था, तब भी यही कहता था कि सुभाष भाई मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मैं आई गो होम आफ्टर द इम्प्रूवमेंट। बट धीरे धीरे कंडीशन बिगड़ी और फिर वो वेंटिलेटर पे गया और वेंटिलेटर से नहीं निकल पाए। तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी डेथ हो जाएगी। और इनफैक्ट अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो शुएब ज़हीर को एडमिट कराने डॉक्टर शादाब गए थे और शादाब भाई शुएब से पहले इंतकाल फरमा गए। तो बहरहाल मेरा मैसेज आज के जो वीडियो बनाने का है वो यही है कि दोस्तों ये गम के दौर आएंगे, निकल जाएंगे। कहते हैं ना कि ये हर रात के बाद सुबह ज़रूर होगी, बट हम सुबह का इंतजार क्यों करें, हम रात में भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। वाई शुड वी वेट फॉर द मॉर्निंग? हम बल्ब जला के सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम दिया जला के सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर रात है तब भी सेलिब्रेट कीजिए, सुबह का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सुबह किसने देखी है। मेरा यही मैसेज है दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने जिन्होंने खोया है मेरी शोक संतावना, मेरी सारी कंडोलेंसेस उनके साथ हैं। बट स्टिल आई से जो मैसेज मैंने 3 दिन पहले सीखा है वही आपसे कह रहा हूँ, खुश रहिए। पॉजिटिविटी शुड नेवर बी डोमिनेटेड बाय नेगेटिविटी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।